हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी हमारे हॉबी मिलिट्री से वापस आ गए हैं और उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया, जिसको देखकर हॉबी तो बहुत कुछ नजर आए। हॉबी इस मिलिट्री यूनिफॉर्म में तो बहुत अच्छे लग रहे थे और साथ ही साथ जिन जो उनको लेने गए थे वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सब पिक्चर्स तो आपने ऑब्वियसली देख ली होगी और आपको मजा भी बहुत आई होगी, क्योंकि सच में बहुत अच्छा मूवमेंट था। मिलिट्री कैंप से निकलकर हॉबी ने स्पीच दी थी, जिसको मैंने एक वीडियो में बता दिया। इसके बाद हॉबी ने स्पीच दी थी अपने ब्रिगेड पहुंच करके। उस स्पीच को चलिए आपको मैं आज हिंदी में एक्सप्लेन करके बताती हूँ क्या बोला था हॉबी ने। पर आर्मी, इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसे ही लाइव स्टार्ट होती है, हॉबी अपना फेस नहीं दिखाते हैं, बल्कि एक स्क्वायर मतलब गिलहरी को अपने फेस पे रखे हुए होते हैं। इसके बाद हॉबी कहते हैं, जी होप आ गया, मुझको मिलिट्री से छुट्टी मिल गई। वाओ, मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये दिन इतनी जल्दी आ गया। मैंने पूरे 1 साल 6 महीने तक, वाओ ये तो बहुत लंबा टाइम था। उस दौरान मैं एक कोरियाई नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इन 1 वर्ष 6 महीनों के लिए जंग होशियों के रूप में रहने में सक्षम था। हॉबी के कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरे 1.5 साल तक अपने आप को जंग होशियों के रूप में देखा है, जैसे जंग होशियों ने मिलिट्री में रहकर अपने देश की सेवा की है। मैं जिहोप नहीं था उस टाइम पे। फिर हॉबी कहते हैं, और अब मैं जिहोप के रूप में वापस आ गया हूँ, इसलिए मुझको थोड़ा बहुत नया लग रहा है, पर कोई बात नहीं। इसके बाद हॉबी कहते हैं, आर्मी आपके बहुत सारे प्यार और बहुत सारी शुभकामनाओं के कारण ही मैंने मिलिट्री में बहुत अच्छा काम किया। चलो अब फूलों की सड़क पर चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉबी कहते हैं, मैं अभी तक खाना नहीं खा पाया हूँ। जब मैं उठा तो मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। हॉबी फिर आगे बोलते हैं, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था और मॉर्निंग तो उससे भी ज़्यादा बिजी थी और बहुत कुछ नया लग रहा है। इससे 1 वीक पहले मैं ये सोच रहा था कि चलो मुझको डिस्चार्ज होना है, लेकिन मैं ऐसा था कि ओ अब तो मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, अब तो मैं डिस्चार्ज हो गया। मैंने अपने शेड्यूल के बारे में सोचना शुरू किया और कैसे कुछ बहुत सारा करना है इसके बारे में सोचा। मेरे पास बहुत काम है, मुझको बहुत कुछ करना है। हॉबी अपनी लाइफ में बताते हैं, आज ब्रिगेड के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने मुझे बधाई दी और मेरे लिए ये सब कुछ काम किया। हॉबी के कहने का मतलब है ये जो पीछे डेकोरेशन दिख रहा है इसी को। फिर हॉबी थोड़ी मजाक में कहते हैं, जब मैंने देखा था ये सारा काम उन्होंने जिन ह्यूंग के लिए किया था तो मुझको थोड़ी सी जेलस फील हुई थी कि क्या जब मैं जाऊंगा तब ऐसा होगा। लेकिन सच में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना अच्छा डेकोरेशन उन सब ने मेरे लिए भी किया। मैंने बहुत सारे पत्र पढ़े जो लोगों ने, मेरी आर्मी ने मेरे लिए लिखे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे लेटर्स ऐसे थे जिनको आर्मी ने खुद अपने हाथों से लिखा था। वाओ, इनको पढ़कर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हॉबी कहते हैं, आपके इतने सारे इमोशंस बीटीएस और जिहोप के लिए, उनके सपोर्ट के लिए आपका इतना सारा प्यार, सच में ये सब देखकर मैं तो बहुत खुश हो गया। इस चीज़ के लिए मैं अपनी आर्मी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। फिर हॉबी बताते हैं, आज मुझको टीएक्सटी मेंबर्स ने इस रोलिंग पेपर को गिफ्ट किया और इनके साथ ही मुझको एक फूलों का गुलदस्ता भेजा। इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद भी तुम लोगों ने मेरे लिए ये प्रिपेयर किया। वाओ, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। हॉबी टीएक्सटी मेंबर्स की बड़ाई करते हुए। फिर हॉबी कहते हैं टीएक्सटी मेंबर्स के लिए कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हो। फिर हॉबी वो लेटर पढ़ते हैं कि हॉबी के लिए उसमें क्या लिखा है। हॉबी पढ़ते हैं, होशियो ख्योंग, छुट्टी मिलने पर बधाई, देश की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस लेटर में किसी का नाम नहीं लिखा था। तभी हॉबी कहते हैं, अरे इसमें तो किसी का नाम ही नहीं लिखा है। तभी हॉबी गेस करने लगते हैं, ये कौन हो सकता है। शायद ये योंजुन होगा या फिर देहुन होगा या सोबिन होगा। फिर भी जो भी हो, ये कार्ड बहुत अच्छा था। धन्यवाद, थैंक यू तुम सभी मेंबर्स को। इसके बाद हॉबी फिर से लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। हॉबी कहते हैं, मैं सुरक्षित रूप से अपनी मिलिट्री को पूरा करके लौट आया हूँ, इसलिए आप सबका फिर से धन्यवाद। आप जानते हैं, मैं अपने आसपास के लोगों से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। सेना में बहुत लोग थे, उन लोगों ने हमेशा मेरी हेल्प की, जिस कारण से मैं अपनी मिलिट्री सर्विस को बहुत अच्छे रूप में कर पाया। इसके बाद जब मैं आ रहा था तो उन सब ने मुझको बहुत सारे गिफ्ट दिए। चलिए उन सब गिफ्ट को खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ।
फिर हॉबी कहते हैं शायद ये सब गिफ्ट जिन्हें उनको भी मिले थे। फिर हॉबी अपना गिफ्ट दिखाते हैं जिसमें उनको व्हाइट कलर का टाइगर मिला होता है। फिर हॉबी एक व्हाइट कलर का चार्ट खोलते हैं और बताते हैं कल सभी ने इस पर लिखा था, मैंने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा, बहुत सारे हैं ना, सभी यादें हैं यहाँ। फिर उसमें एक पिक्चर होती है जिसके बारे में हॉबी याद करने लगते हैं कि ये पिक्चर कब की है। हॉबी कहते हैं ये कौन सा कट था, वो लाइव 4 कट था। और इसी तरीके से हॉबी उस चार्ट के बारे में सब चीज़ें बताने लगते हैं, ये थी, ये थी। फिर हॉबी कहते हैं बहुत सारे हैं, इनको मैं अभी नहीं पढ़ सकता, लेकिन इन सबको मैं पढ़ूंगा बाद में, मैं ज़रूर इन सबको पढ़ूंगा। फिर हॉबी कहते हैं जब वहाँ पर कोई छुट्टी लेता है तो वो वहाँ पर हमेशा अपने समय के बारे में ही बात करते रहते हैं। फिर हॉबी अपने सारे मिलिट्री मेंबर्स को थैंक यू कहते हैं। वो कहते हैं सच में आप सब थे, इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। फिर हॉबी कहते हैं पता है आर्मी, आपको मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे, 10 साल छोटे लोग थे। हेलो आर्मी, आज आपके लिए मैं बहुत पते की बात लेकर आई हूँ। अगर आप भी चाहते हो आपके पास भी कुछ ऐसे ड्रेसेस हों, जैसे कि कुछ टॉप, कुछ हैट या मग जिसमें बीटीएस मेंबर्स की फ़ोटो बनी हो, लेकिन वो फ़ोटो आपकी पसंद की हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको सेम वैसे ही चीज़ें बना के दूंगी। और अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो जल्दी से मेरे शॉर्ट वीडियो में जो शॉप का ऑप्शन आ रहा है वहाँ जाके चेक करो, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अभी फिर से सरप्राइज होकर बोलते हैं आपको पता है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो 2005 में पैदा हुए थे, पर वो सब बहुत अच्छे थे, वे सबसे अच्छे हैं, मैं हमेशा उनको रखूँगा अपने पास, वो हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहेंगे। फिर हॉबी केक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये केक भी तैयार किया गया है, ओह मेरा सिग्नेचर मेट, क्या मैं इसको सुन सकता हूँ। इसके बाद हॉबी अपना आइकॉनिक डायलॉग यही आई एम योर होप, यू आर माई होप, आई एम जे होप बोलते हैं। इसके बाद हॉबी बोलते हैं अब मुझको लाइव को ख़त्म करना चाहिए, चलिए मैं अपना डायलॉग फिर से एक बार बोलता हूँ। और हॉबी फिर से अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं। लाइव खत्म होने से पहले हॉबी कहते हैं आर्मी, मैं आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिखाने के लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ। आप सभी के प्यार के लिए मैं एक बार दिल से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सैनिक के रूप में आखिरी दिल अलविदा, मुझे अब उठ जाना चाहिए। इसके बाद हॉबी लाइव बंद करने लगते हैं, पर वो लाइव है कि बंद ही नहीं होती। हॉबी कहते हैं अरे ये लाइव क्यों नहीं बंद हो रही है, ओ कोई बात नहीं, मैं आप सबके कमेंट पढ़ लेता हूँ, आशा है ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद लाइव को बंद कर देते हैं हॉबी। सो आर्मी, आई होप आपको ये मेरा हिंदी ट्रांसलेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आया है तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने जे होप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको हॉबी के बारे में और भी कुछ लिखना हो, जो आपकी फीलिंग्स हो, तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं भी तो पढ़ूँ आप सब लोग हॉबी के बारे में क्या सोचते हो। तो आर्मी, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।